इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे पी ब्लॉक का टॉनिक। किसका देखेंगे? पी ब्लॉक, BLOC के, इसी का टॉनिक इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने जो है एस ब्लॉक का टॉनिक का थोड़ा बहुत पीरियाडिक टेबल के बारे में चर्चा की है। अब जब पी ब्लॉक में आएगा तो कौ गो मंत्र गिरेगा? 6 गो मंत्र गिरेगा। अब कौन कौन मंत्र गिरेगा? तो थर्ड ए का मंत्र, फोर्थ ए का मंत्र गिरेगा, ठीक, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, उसके बाद 6A, उसके बाद 7th ए, और उसके बाद क्या गिरेगा? 0। एर्थ नहीं आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। अब जाने पहला मंत्र जो था हाल ही न करब सस पर, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था। दूसरा मंत्र था बेमक्का सरबारा, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 है +2 ऑक्सीकरण संख्या। तीसरे नंबर का मंत्र आएगा तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, चौथे नंबर का मंत्र रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, अब 5वें नंबर का मंत्र के बाहरी कक्षा में 5, और 6वें नंबर का मंत्र में 6, 7वें में 7, और 8वें नंबर का मंत्र जो शून्य समूह है वह कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर 8 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दिमाग में बैठ गई कि तीसरा नंबर का मंत्र है तो 3 गो इलेक्ट्रॉन है, चौथा का है तो 4 गो ही। ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता की बात करें तो तीसरा नंबर का मंत्र है तो संयोजकता 3, ऑक्सीकरण संख्या +3 बनेगी। और चौथा नंबर का मंत्र है तो 4, 5वां का है तो 5 आई, 6वां का तो 6 आई। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करने लगेंगे। ठीक है, आपको एक फैक्टर पढ़ाएंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या पढ़ाएंगे? अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट, INERT, इनर्ट, पेयर, PAIR, पेयर, इफेक्ट, EFFECT, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर माने क्या होता है? 1 के 2, 2 जोड़े में 2 रहेंगे। तो जो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2 का अंतर कर देंगे, यही कहता है ये प्रभाव। इसका डिटेल स्टडी तो हम चैप्टर के अंदर करेंगे, लेकिन इसको जाने कि इसके अंदर क्या होगा, 2 का अंतर आएगा। ठीक, तो जब हम ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा करेंगे या संयोजकता का, तो वहां हम बताएंगे कि अक्रिय प्रभाव क्या कर रहा है। कह रहा है कि 2 को इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाएंगे। युग मतलब जोड़ा, अब क्या हो जाएंगे? अक्रिय। बांड बनाने ही नहीं जाएंगे तो संयोजकता कहां से दिखाई देगी? जैसे मान लीजिए आपके बाह्यकोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्षा में, अब 5 इलेक्ट्रॉन में से 5 अगर टूट पड़े बांड बनाने के लिए तो हम कहेंगे संयोजकता 5 हो गई, ऑक्सीकरण संख्या +5 या -5 जो रहेगा, ले रहा है तो -5, दे रहा है तो +5, उस हिसाब से ऑक्सीकरण संख्या इसकी जाने लगेगी। लेकिन अगर इसमें से 2 जानी दांत निपोरिया करेंगे, हम नहीं जाएंगे बांड बनाने, तो संयोजकता 3 हो गई। तब उसी को कह रहा है कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा, बांड बनाने के प्रति विमुखता प्रदर्शित करने लगेगा, यानी इनर्टनेस शो करेगा, वो इनर्ट हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉन जाकर के नहीं बांड बनाएंगे, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दत्तनिपोरिया करने लगेगा, नहीं नहीं हम नहीं, बिजी हैं, तुम जाओ बांड बनाओ। ठीक, तो अभी जब आएगा तो चर्चा करेंगे इसका। देखिए, तो हम पहले मंत्र आते हैं थर्ड ए का। ठीक, तो थर्ड ए का मंत्र देखें तो थर्ड ए का मंत्र क्या है? पहली चीज तो जान गया कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 3। थर्ड ए, इसका मंत्र है बल गा इन टल। बल स्पेलिंग क्या होगी? BAL, बल BAL, बल गा GA गा, इन IN, अटल TL, बल गाइन टल। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, क्या रहा? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। या अब उस तरह से बाल गंगाधर करेंगे तो स्पेलिंग बनाने में कठिनाई होगी, तो याद रखेंगे क्या? बल गाइन टल। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 3, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 3। एक बात और ध्यान दे, ऑक्सीकरण संख्या यानी कितना चार्ज इस पर गिरेगा मोटा मोटी, तो देखिए इस पर चार्ज की स्थिति है, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन खेल गए तो +3, अब 2 को इलेक्ट्रॉन अगर दत्तनिपोरिया कर दिया तो +1। क्वेश्चन आता है कि GA पर
+3 और Ga पर +1 दोनों संभव है क्यों? Tl पर +3 और Tl पर +1 संभव है क्यों? तो देखेंगे कि इसमें कितने का अंतर है, 2 का। तीनों इलेक्ट्रॉन खेल गया तो +3, दुगो मुंह चोरिया करने लगे तो +1। तो हम एक लाइन में उत्तर देंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Ga पर +3 और +1 दोनों संभव है। यह कब दिखाई देता है, क्यों होता है, इसकी चर्चा जब हम करेंगे क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट जब पढ़ाएंगे तो वहां उसका डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं गया बांड बनाने के लिए, कोई ना कोई दिक्कत होगा तभी तो नहीं जा रहा है। तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब आप जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वेल क्लियर होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या, हमारा टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए, अर्थात अफबाउ का नियम और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना और अपवाद को भी देखना। वहाँ विशेष चर्चा की गई है, नॉर्मल मोड, वाइब्रेशन, जंपिंग झपांग और अंत में गिली गिली ऊ। तो गिली गिली ऊ करने आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो जाकर उसमें देख लीजिएगा कि कैसे गिली गिली ऊ किया जाता है। बात समझ आई? तो इसका मंत्र हम ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ से हटा देते हैं। आप यहाँ तक याद रखें मोटा मोटी कि बल गायंटल बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 3, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक, बलगाइन टल, ये इसका मंत्र रहा। वाह क्वेश्चन पर आप करेंगे क्या, प्रतिदिन सुबह उठेंगे, अपना जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पीरियडिक टेबल टांग देंगे और एक अगरबत्ती जलाएंगे। जब दिखाते हैं तो वहाँ भी आकर के, और नहीं हो अगरबत्ती दिखाते मंजन कर रहे हैं वहीं आ गए, हाँ हाली ना करब सस्पर बेमका सरबारा, ठीक है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, बल गायंटल बाल गंगाधर इंडियन तिलक, वाह कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर 3, आवेश +3, लेकिन नीचवा वाले है कुल +1 भी शो करेंगे, +3 भी करेंगे। हाय देखा +3 है नीचवा हुआ तो जौन बा का होके लगी, आलसी पना आने लगा, बे हम ना जाइबो, +1 रहे दा तो दू जनी बैठ गई ना गद दे, हाई +3+1 दोनों आइयो, +3+1 दोनों आइयो, +3+1 दोनों चार्ज दिखाने लगा। जहां जैसन तहां तैसन, उसी हिसाब से वो काम करने लगेंगे। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। थर्ड ए मंत्र हो गया। थर्ड ए मंत्र हमारा क्या था, थर्ड ए क्या मंत्र है, बल गा इन टल, बल गाइन टल, बल यानी बी, अल यानी एल, बल गा एन आई एन एन टी एल टल। वाह कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां ऐसे लिख दें, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 3, ठीक। अब आते हैं चौथा, फोर्थ ए। तब फोर्थ ए की चर्चा करें तो देखिए बोरान का कितना है, 5, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो अगला आएगा 6, अगला आएगा परमाणु क्रमांक क्या 6, तो इसका मंत्र 6 से चालू होगा, यानी कार्बन से चालू होगा। तो कार्बन से चालू होगा तो इसका मंत्र है क सी ज सन, कसी जसन पब फेल, कसी जसन पब फेल। क से कार्बन हो गया, सी से हो गया एस आई, जसन जी और एस एन, जसन पब माने पी बी और फेल माने एफ एल। ये क्या था, बाल गंगाधर इंडियन तिलक या बल गाइन टल। और इसका क्या है, कसी जसन पब फेल, या कहें शिवजी सुना पार्वती लइका हो गई फेल। तो पढ़त का रहे ना समझ में आयल, तो पढ़ क्या रहा था, कहें शिवजी सुनो पार्वती लइका हो गई फेल। स्पेलिंग बनाने में कठिनाई होगी, तो मंत्र क्या याद रखेंगे, कसी जसन पब फेल। हम नाटक नौटंकी तो मान लीजिए 72 है, तब नाटक नौटंकी से स्पेलिंग नहीं ना बनेगा। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर कै 4, हाई बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 3, बल गाइन टल बाल गंगाधर इंडियन तिलक। और सारणी में गए तुरंत रोज एक बार जो है ऐसे मंत्र मान लें तो 4-5 दिन लगातार मंत्र मारेंगे तो याद हो जाएगा। हाल ही न कर सर हेलन कब्र से फरार, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, बेमक्का सर 12 +2, वाह कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर 2, बल गाइन टल बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक, वाह कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर 3, कसी जसन पब फेल, कहें शिवजी सुनो पार्वती लइका हो गई फेल।
ठीक। तो मंत्र मारते समय देख लेना अगलिया बगलिया में कोई ना हो, नहीं तो सोचिए कि लगा था लड़का फेल हो, का हो पढ़ल ना चाहता, कह था लड़का हो गई फेल। तो बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन 4। अब अगला मंत्र कौन सा आएगा? नाइट्रोजन से संबंधित होगा। ये देखिए 5 हाई कौन है? क सी ज सन पब फेल FL। तो इसका परमाणु क्रमांक है 6। अब किसका मंत्र आएगा? तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। पहला मंत्र बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मंत्र बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 3, चौथा मंत्र में 4 इलेक्ट्रॉन। हम कहें इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें तो हाई 4/4 हाई तेरे सुनगा नहीं लगेगा 4 और 2 गो बैठ जिसे सुस्ता है तो 4 में से 2 गल 2 तो 4 और 2 दोनों होगा। प्रश्न आता है SN पर 4 प्लस और SN पर 2 प्लस दोनों संभव है क्यों? ठीक। तो आखिरी युग्म प्रभाव ध्यान दे लोगे कि कहीं दोनों में 2 को अंतर तो ना हो। अब इसको हम कहें कि ऑक्सीजन से तुम्हारा मेल मिलाप कर दें, इससे कहें कि तुम ऑक्सीजन से मेल मिलाप करो। ठीक। तो ऑक्सीजन से जब ये मिलेगा तो कह रहा है 4 प्लस है 2 माइनस, कहता है दोहर दा इनके, ये क्या कह रहा है? इसको दोहर दो। तो इसका सूत्र हो जाएगा SnO2। अब इसको कहें तो बराबरी है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? SnO। अब ध्यान दें, जब ज्यादा चार्ज होगा तो उसे कहेंगे इक, और कम चार्ज होता है तो उसे कहते हैं अस। नमवा में अस आएगा। जब हिक भर खा ले हिक भर लतोस दा तो करना में काजी इक। ठीक। अतनी कम लतोसल रहे तो अस। स्टैनस स्टैनिक है का नाम है स्टैनस, है का नाम है स्टैनिक। इसका नाम निस नहीं नी का, इसका नाम हो गया स्टैनस ऑक्साइड, इसका नाम हो गया स्टैनिक ऑक्साइड। जब ज्यादा रहे हिक भर लतवस दिला तो का हो गया इक, आ कम लतवसला तो का हो गया अस। यहीं पर थोड़ा और एग्जाम्पल देख लें। जैसे हम दे दिए Cu पर 1 प्लस, Cu पर 2 प्लस, Hg पर 1 प्लस, Hg पर 2 प्लस, फिर हम दे दिए आपका Fe पर 2 प्लस और Fe पर 3 प्लस, और उसके बाद दे दिए Sn पर 2 प्लस और Sn पर 4 प्लस। जरा इनके नामों को देखें, है तनी कम थुराइल है, अस लगी आई हिक भर लतवस दिला इक ताई देखा क्यूप्रस, क्यूप्रिक, क्यूप्रिस नहीं क्यूप्रिका, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। ठीक है, मर्क्यूरिस नहीं मर्क्यूरिक। फेरस, फेरिक। स्टैनस, स्टैनिक। अगर हम कहें इसको क्लोरीन देने की बात करें, क्लोरीन पर एगो माइनस होला, देखा फर्स्ट CBI फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फर्स्ट CBI फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नौवे में फर्स्ट है तो कब माइनस? एगो। फ्लोरीन पर 1 माइनस, Cl पर 1 माइनस, Br पर 1 माइनस, I पर 1 माइनस, तो कुल एक माइनस है। इसका दोस्ती इससे करा दें तो कह रहा तुम भी 1 प्लस हम भी 1 माइनस, CuCl, चाहे ऐसे नहीं तो CuCl। ठीक है, CuCl सूत्र हो गया। ऐसे दोस्ती करी बात ये कह रहा है 2 प्लस है, एगो माइनस नहीं 2 गो, CuCl2। तो हमारा सूत्र बन जाएगा CuCl। आई कह रहा है हमको CuCl2 चाहिए, तो ये कहो जी क्यूप्रस क्लोराइड, आई कहो जी क्यूप्रिक क्लोराइड। हाई कह रहा है हमको एगो Cl दो, क्योंकि प्लस माइनस बराबर हो गया। हाई कह रहा है हमको 2 गो Cl चाहिए, HgCl है, HgCl2। मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। हाई कह रहा है हमको 2 गो क्लोरीन दो, FeCl2। हाई कह रहा हमको 2 गो नहीं 3 गो क्लोरीन चाहिए, FeCl3। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। हाई कह रहा हमको 2 गो Cl चाहिए, SnCl2 और SnCl4। आपको इसी को घुमा कर पूछ दिया जाए SnCl2 और SnCl4 दोनों संभव है क्यों? हम ऐसे ना पूछें कि Sn पर 2 प्लस 4 प्लस, कह दें SnCl2 और SnCl4 दोनों बनता है क्यों? तो आप क्या कहेंगे? आखिरी युग्म प्रभाव के कारण Sn पर 2 प्लस और Sn पर 4 प्लस दोनों संभव है, इसलिए SnCl2 और SnCl4 दोनों बनते हैं। ठीक। स्टैनस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो कम रहे
तो अस आ हिक भर लतवा दराता इक। अब आते हैं पांचवा मंत्र। तो पांचवा मंत्र जाहिर सी बात है 5 भैल है 6 भैल, तो अगला मंत्र 7 आ 7 के है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परिवार आएगा। है बोरान का परिवार है, कार्बन फैमिली है, कसी जसन पब फेल। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो SI भी 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे CH4 का भी नाम सुने होंगे, CH4 क्या नाम है इसका, मीथेन। तो वही तरीके से SI 1 2 3 4 H4, तो हाई होगा कार्बन है, एक मीथेन पढ़ल जी, एक सीलेन, सिलिकॉन से क्या हो जाएगा सीलेन, है मीथेन है सीलेन हो गया। SiH4 का नाम क्या हो गया सीलेन, मीथेन, सीलेन, जर्मेन, स्टैनिन, प्लम्बेन, ऐसे नाम इसका बनता चला जाएगा। ठीक, अब आते हैं नाइट्रोजन फैमिली पे। तो नाइट्रोजन फैमिली पे कहा नापास होई भी, क्या है नपास सब्बी, नपास सब्बी, तो पढ़त का है खा सब्बी, सब्जी नहीं सब्बी, नपास सब्बी। उसके आगे मरकीनौनी, नापास होई भी मरकीनौनी। न से हो गया नाइट्रोजन, ठीक, पास P और AS, नपास, न से हो गया नाइट्रोजन, अब पास P और AS, पास हो गया सब SB, अभी BI, नपास सब भी, नापास भी के मरकीनौनी। ठीक, तो क्या रहा नाइट्रोजन फैमिली परमाणु क्रमांक 7 हो गया। इसका मंत्र क्या हो गया नापास भी मरकीनौनी। ठीक है, तो पढ़त का ही खाक, नपास सब भी और लास्ट में क्या है MC। ठीक, तो हम पीरियाडिक टेबल को देखेंगे, अब मंत्र पढ़ना चालू कर देंगे। हाल ही न करब सस्फर +1, बेमक्का सरबारा +2, बल गाइंटल बाल गंगाधर इंडियन तिलक। उसके बाद चौथा मंत्र के बोरान के बाद कार्बन, कसी जसन पब फेल, कहे शिवजी सुना पार्वती, लइका हो गई फेल। आ ओकर बाद नाइट्रोजन आजी, तो का हो जी नपास सब भी, नापास है भी मरकीनौनी। लेकिन पढ़ते समय ध्यान देना घरे का कोई ना होके, नहीं तो अरे इधर लगा तो पगला गया है क्या जी, अपना ही कहा था कि नापास है भी मरकीनौना, तो पढ़ी कहीं, इसका मतलब है लग रहा है इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक, तो क्या मंत्र है न पास PAS पास, सब B क्या मरकीनौनी। बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन 5, पांचवा मंत्र का 5वां नंबर का मंत्र है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5। तो देखा है में AS +5 भी होता है, और 2 गो कटमता खेल दो, 5 खेल गए तो +5, और 2 गो बैठ के जाते उन्होंने खेलना हम थकल हैं +3, तो +5 +3 दोनों होता है AS पर। ठीक, SB पर +5 +3 दोनों होगा। तो क्यों अक्रिय प्रभाव के कारण। अब आ रहा है चौथा मंत्र, छठवां, कौन परिवार है भाई 6A, कौन परिवार होगा 5 6 7, तब के कर बारी ऑक्सीजन का। ये तो एकदम में आसान है तनी कठिन रहा, बाल गाइंटल बाल गंगाधर इंडियन तिलक, आ कहे शिवजी सुना पार्वती, लइका हो गई फेल, यानी कसे जसन पब फेल। नपास सब भी, नापास है भी मरकीनौनी। इसका ओ यस, जैसे गांव देहात में देखे होगे विदेश से लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं ओ यस मिस्टर रोनाल्ड इज कमिंग। ठीक, कि बहुत अंग्रेजी आवत है इनके, है मिटाते हैं इतना। देखो ऑक्सीजन परिवार है ओ यस, चौथा रहेगा ऑक्सीजन परिवार, छठवां ना 6A ओ यस। CTPO का लव, CTPO का लव, ओ या CTPO का लव। ओ ऑक्सीजन, यस सल्फर, CTSE और TE, ओ यस CTPO का क्या लव। LV लिबरमोरियम, LV का नाम का लिबरमोरियम, ओ यस CTPO का लव। स्पेलिंग क्या बनेगा ओ यस CTPO का लव। या ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, पो हो गया लव। तो क्या रहा
ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, पो हो गया लव। तो OHCTPO का लव, यानी मंत्र क्या रहा? बलगायंटल बाल गंगाधर इंडियन तिलक। उसके बाद कहें सी जी सुना पार्वती लइका हो गई फेल, यानी कसी जसन पब फेल। उसके बाद ना पास हुई भी मरकिनौनी, यानी न पास सब भी MC। उसके बाद जो है नाइट्रोजन होगा तब क्या आई? ऑक्सीजन। यानी परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक याद रहे। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक याद करिएगा। क्यों कहे थे? इसी दिन रात के लिए, ताकि मंत्र बताया जाए तो आपको पता चल जाए अगला मंत्र केकर हुई। भाई पहला होगा हाली न कर स्वस्वत, दूसरा होगा बेमक्का सरबरा। अब बोरान चली, तब बोरान के बाद कार्बन का नंबर है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ओ या CTPO का लव, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 6, छठवां नंबर का मंत्र। तो वाह कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, पो हो गया लव। इसके बाद सातवां तो आपको बहुत बार बताए हैं और याद भी होगा। फर्स्ट CBI फ्लोरीन में चलेगा, फर्स्ट CBI एस्टाटीन। कहो जी, फर्स्ट CBI कौन? एस्टाटीन। फर्स्ट CBI एस्टाटीन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 7, 7वां नंबर का मंत्र है। तब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का हाई देखो, जौन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर समूह भी है ना। तब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 7। फर्स्ट F, C से क्लोरीन, B से ब्रोमीन, I से आयोडीन, AT एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फर्स्ट CBI एस्टाटीन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 7। थोड़ा ध्यान दो, इनको कहते हैं हैलोजन। 7th A समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। पहली चीज, प्रश्न कैसे आएगा? हैलोजन को आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन नहीं, हैलोजन, हैलोजन को आवर्त सारणी में कहां रखा गया है? 7th A में रखा गया है। यहां का मिटा दें। देखिए यहां जो है 7th A समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन। हैलो मीन्स होता है साल्ट, हैलो मीन्स होता है SALT साल्ट, और जेन मतलब होता है टू प्रोड्यूस, बनाने वाले। क्या हो गया? टू प्रोड्यूस, PRODUCE। हैलो मीन्स साल्ट, और जेन मीन्स टू प्रोड्यूस, साल्ट बनाने वाले। कभी नाम सुने होंगे ये, जैसे मेन हैलोजन है ये है CBI, असली हैलोजन कौन है? CBI है। NaCl, KCl, NaBr, KBr, ठीक, NaI, KI, ये सब क्या है? साल्ट है। NaI और KI, ये क्या है? साल्ट। तो साल्ट बनाने के कारण इनको क्या कहते हैं? हैलोजन, साल्ट बनाने वाले। ठीक, तो कौन है? फर्स्ट CBI एस्टाटीन, ये हैलोजन फैमिली हो गई। ठीक, अब मुख्य हैलोजन कौन है? CBI है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी 7th A हो गया हैलोजन फैमिली। अगर I6A को देख लें, इसको क्या कहते हैं? OHCTPO का लव जो है, इन्हें कहते हैं कैल्कोजेन। क्या बोलते हैं? कैल्को। लिखते हैं चेल्को और पढ़ते हैं कैल्को। जैसे लिखते हैं चेमिस्ट्री और पढ़ते हैं क्या? केमिस्ट्री। बात समझ रहा है? तो लिखेंगे पढ़ेंगे कैल्को और लिखते क्या है? चेल्को। चेल्कोजेन, कैल्कोजेन। कैल्कोजेन मतलब क्या हुआ? जेन माने बनाने वाले, और कैल्को मतलब हो गया अयस्क। इसका मतलब क्या हो गया? अयस्क। आपको कक्षा 12 में अयस्क के बारे में, ओर के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे। अभी मोटा मोटी जानिए, पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त पदार्थों को अयस्क कहते हैं, खनिज कहते हैं, अयस्क नहीं कहते हैं, खनिज। पृथ्वी के गर्भ से जो भी चीज निकला उसे क्या कहेंगे? मिनरल। मिनरल वाटर, नीचे से आवा था मिनरल वाटर कहेंगे। तो खनिज की परिभाषा क्या है? पृथ्वी के गर्भ से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और वह खनिज जिससे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, मेटल उससे निकालें वो क्या हो? आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी और जो है अयस्क हो गए दूबे,
और ये हो गए क्या, पंडित जी। सभी दुबे पंडित जी हैं, लेकिन सभी पंडित जी दुबे नहीं हैं। वह दुबे हो सकते हैं, चौबे हो सकते हैं, उपाध्याय हो सकता है, तिवारी हो सकता है, ठीक। यानी अयस्क क्या हो गया, दुबे जी। तो सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सब खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि हर खनिज से धातु प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। तो खनिज की परिभाषा क्या है, पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त पदार्थों को खनिज कहते हैं, मिनरल। और वह खनिज जिससे धातु प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, अयस्क कहलाता है। सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। मतलब कोई खनिज निकाले और धातु निकालने में बहुत पैसा गल गया, फायदा नहीं हुआ, तो उसे हम खनिज का नाम नहीं देंगे। जैसे कहें कि बालू में से तू चांदी निकाला, चांदी अशुद्धि के रूप में उसमें होगा। अब तो क्या कहते, चांदी निकाले, 1 ट्रैक्टर बालू लिए ला, अब 5 मिलीग्राम चांदी निकाल लिए, तो लाभदायक हुआ। अब वो चांदी बेचने जाओगे, 5 मिलीग्राम कहोगे, 1 ट्रैक्टर बालू को ढोवाई है कर दाम, कुल लेबराई आ कुल मेहनताना कुल पर जोड़ देवा, पता चला कि 5 लाख रुपया का है। ये अपनों फायदा जोड़ला 1 लाख, कहा कि 6 लाख रुपया में 5 ग्राम चांदी ला, कोई लेगा नहीं ना लेगा। हाँ, यहाँ से ऊपर का माला खाली हो तो ले सकता है। तो क्या रहा, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होना चाहिए। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त सभी पदार्थों को खनिज कहते हैं, और वह खनिज जिससे धातु प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, उसे अयस्क कहा जाता है। तो देखा, जो अयस्क होते हैं, ज्यादातर अयस्क जो है ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में रहते हैं। जैसे हम अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क को देखें, नाम सुने होंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कै बॉन्ड बनाता है, 3, बलगाइन टल, बलगाइन टल। तो एल्यूमिनियम पर 3+, एक ऑक्साइड ऑक्सीजन पर कै -2 कहा जाता है, सूत्र बना था। ई कहता 3, ई कहता 2। तो पढ़े होंगे, एक समीकरण में 3 है, दूसरे समीकरण में 2 है, तो कैसे बराबरी होगा। इसका गुणा इधर और इसका गुणा है, कर गुणा है में करता 2 तिहाई 6, हेकर गुणा है में करवा तो क्या हो, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, Al2O3। ये तो सूत्र बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो हम एल्यूमिनियम के अयस्क की चर्चा करें, तो एल्यूमिनियम का अयस्क पढ़े होंगे हाई स्कूल में, कोडबा का, कोडबा, को से कोरंडम, ड से डायस्पोरा, बा से बॉक्साइट, हाई स्कूल में पढ़े होंगे। कोड बा यानी तो हम कोड अपना दिए हैं, कोरंडम, डायस्पोर और बॉक्साइट। कोरंडम का सूत्र है Al2O3, डायस्पोर का सूत्र है Al2O3, और तनी सी पानी पीला H2O। फिर एक सूत्र बॉक्साइट, बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3, और तनी और पानी पीला 2H2O। यह है कोरंडम, ये है डायस्पोर, ये है बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। इससे एल्यूमिनियम प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, इससे भी एल्यूमिनियम प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, और इससे भी एल्यूमिनियम प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। तो ये हमारे अयस्क हैं। और ज्यादातर अयस्क या तो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, या तो सल्फाइड, सल्फर से मिलता तो सल्फाइड होता। तो ज्यादातर अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इन दोनों के नाम पर ही इस पूरे परिवार को कहा गया कैल्कोजेन, ऑक्साइड बनाने वाले। कहा जाए कैल्कोजेन को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया, 6, बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और 6A समूह में रखा गया है। इन्हें कैल्कोजेन क्यों कहते हैं? अधिकांश अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें फैमिली को क्या कहते हैं, कैल्कोजेन। लिखेंगे चेल्कोजेन, चेल्को माने क्या, अयस्क, और जेन माने बनाने वाले, अयस्क बनाने वाले तत्व। एक वर्ड में कहें तो कैल्कोजेन कहा जाएगा। अधिकांश अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए इस पूरे परिवार का नाम क्या हो गया, कैल्कोजेन। सभी नहीं है कैल्कोजेन, हाँ ये दुगो। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई प्रधान हो गया तो लोग क्या कहेंगे, केकर घर, प्रधान जी का घर, प्रधान जी का प्रधान। छोटका लड़का प्रधान नहीं है, उनके भाई प्रधान नहीं हैं, लेकिन वह घर किसके नाम से मशहूर हुआ, प्रधान जी के घर के नाम से। तय में कुल सभी कैल्कोजेन नहीं हैं, हाई नहीं अयस्क इस रूप में नहीं पाया जाता, हाई अयस्क में नहीं रहता है, लेकिन
हाइड्रोगोमेन अयस्क ज़्यादातर ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इस पूरी फैमिली को कैल्कोजेन कहते हैं। जैसे हैलोजेन साल्ट बनाने वाले, तब मेन सीबीआई है, लेकिन पूरा परिवार के का कह दोगे, प्रधान जी का घर, प्रधान जी का घर, भले प्रधान जी वो ऊपर का टिकट हो गए लोग। खैर ये रहा 7 थे। तो हमने अभी तक क्या देखा, एस ब्लॉक के तत्व देखे, उसका मंत्र देखा, पी ब्लॉक के तत्वों का मंत्र देखा, एक ठो बचा है कौन, अक्रिय गैस शून्य समूह। अब ध्यान दो, शून्य समूह का जो है इसका आपको परमाणु क्रमांक के साथ याद होना चाहिए, विथ एटॉमिक नंबर इसको याद करना है। तो एक तो सबसे छटका हीलियम याद होगा, क्योंकि 1 से 30 तक आपने परमाणु क्रमांक याद कर लिया होगा। तो हीलियम हो गया 2, नियान न्यू गैस है ना, कौन सी गैस है, न्यू गैस। ये सब अक्रिय गैस हैं, किसी से क्रिया उरिया नहीं करती हैं, थू ने मुंह बना कर बैठे हैं, तो खल्ला हम ना खल्ला वो। तो ये हो गया हीलियम परमाणु क्रमांक 2 और नियान परमाणु क्रमांक 10। अ से आर्गन, अ से 18। ये कठिन था, आगे का रास्ता तो एकदम आसान है। हाई कौन गैस है, हीलियस वर्ड से। हीलियम शब्द की उत्पत्ति हीलियस वर्ड से हुई है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का शुरू का लेक्चर देखेंगे, तो अक्रिय गैसों के बारे में सबसे पहले हमने चर्चा की है वहाँ। तो इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, हीलियस। हीलियस मतलब सूरज, सूरज वाली गैस, सूरज वाली गैस, ठीक। तो हीलियम इसका नाम रहा हीलियस से न्यू गैस। नियान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, न्यू, न्यू माने एक नया गैस। और उसके बाद अ से आर्गन, अ से 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, ठीक, 36 क्रिप्टॉन, 54 जेनान। क्या रहा, 2, 10, 18 और 36 क्रिप्टॉन और 54, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। एक बाद है 86 के कर रेडान। जेनान तो आ गया भाई, किसका आ गया, रेडान। और अंतिम तत्व पीरियाडिक टेबल का है परमाणु क्रमांक 118 ओजी। क्या है, ओजी। यानी अक्रिय गैस है या किसी से क्रिया नहीं करती है, पूछा जाएगा आदर्श गैसें, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें कौन कौन है। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान और ओजी। बस समझ रहा है। हीलियम इसका नहीं देखे हैं तो कहिएगा तो अक्रिय गैस, इसलिए कि कक्षा 12 में इनर्ट गैसों को डिटेल पढ़ना है कि हीलियम क्या है, हीलियम का उपयोग, नियान का उपयोग, आर्गन का उपयोग, ठीक है। तो ये क्या है, अक्रिय गैस है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियान एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का इतना याद होगा क्योंकि आपको परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक याद है। 18 दूनी 36 क्रिप्टॉन, 54 जेनान, 86 रेडान। आर्गन को कहते हैं कौन सी गैस, लेजी गैस। क्रिप्टॉन कौन सी है, हिडन, छुपी हुई गैस। जेनान कौन सा है, स्ट्रेंजर गैस, अजनबी, ठीक है। और रेडान की उत्पत्ति रेडियम से हुई है। और इसकी खोज किसने की है, डार्न। रेडान की खोज किसने किया, पीछे का वीडियो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का देख लीजिएगा। तो रे काट दो तो क्या बचा, डार्न, एक उठा के कपड़ा पे फेंक दो, डार्न। रेडान की खोज डार्न ने की। रेडियम से बना है, तो क्या हुआ, रेडियम से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेडान पड़ा, ठीक। अब कहिएगा तो इस पर अलग से एक लेक्चर बना दिया जाएगा। तो ये आपका जो हो गया पीरियाडिक टेबल के सभी मंत्र